आज हम पढ़ेंगे रेडियन एंड स्टीरेडियन। तो रेडियन और स्टीरेडियन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली कहाँ से आती हैं। हमने ये टू क्वांटिटीज़ के नेम पढ़े हुए हैं जो कि एक्चुअली ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ हैं। ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, अगर हम इनकी बात करें तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ में एक आती है बेसिकली ये टू क्वांटिटीज़ होती हैं। इधर लिख लेते हैं, ये टू क्वांटिटीज़ हैं। बेसिकली ये टू एंगल्स हैं। ये टू एंगल्स को हम ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये कौन से टू एंगल्स होते हैं? नंबर एक, इसमें आ जाता है प्लेन एंगल, ठीक है। और दूसरा इसमें आ जाता है स्टीरेडियन, और सॉरी इधर हम कहेंगे सॉलिड एंगल। ये टू एंगल्स हैं। बेसिकली ये दोनों एंगल ही ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब इनके यूनिट्स होते हैं, सॉलिड एंगल और स्टीरेडियन, दोनों के यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को देखते हैं। अगर प्लेन एंगल की बात की जाए तो प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, और दूसरी तरफ चलते हैं सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल के यूनिट को हम कहते हैं स्टीरेडियन। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली रेडियन और स्टीरेडियन का है, ठीक है। तो इसकी बेसिक्स में हमने देख ली। ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ होती हैं। ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज़ आगे चलें तो टू टाइप्स की एंड टू एंगल्स होते हैं, और एक प्लेन एंगल कहते हैं, दूसरा सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसमें प्लेन एंगल के यूनिट को रेडियन और सॉलिड एंगल के यूनिट को स्टीरेडियन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें देख लेते हैं रेडियन को। रेडियन क्या होता है? तो रेडियन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। रेडियन बेसिकली, अच्छा एक और बात, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री यूनिट्स बनाते हैं। स्टीरेडियन और ये रेडियन, ये दोनों ही मिलकर एंगल बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं। इन दोनों यूनिट्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हम पढ़ें, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि टू टाइप्स के यूनिट होते, थ्री टाइप्स के यूनिट होते हैं। एक का हमने नाम रखा था बेस यूनिट्स, ठीक है, और दूसरे का हमने नाम रखा था ड्राइव यूनिट्स, और तीसरा कौन सा है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से हैं? रेडियन और स्टीरेडियन। और स्टीरेडियन और रेडियन ये बेसिकली दोनों एंगल हैं, एंगल के यूनिट्स हैं। अब देख लेते हैं इसमें फर्स्ट रेडियन के बारे में देख लेते हैं। अगर रेडियन की बात करें तो रेडियन टू डिमेंशनल एंगल है। अब टू डिमेंशन को हम प्लेन भी कहते हैं। बेसिकली ये 2D होता है जिसको हम प्लेन कहते हैं। डिफाइन करने जा रहे हैं तो इसको कहेंगे हम, इट इज़ अ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब ये होता है ये टू डिमेंशनल है, 2D है। टू डिमेंशनल का मतलब क्या है? अगर मैं पेज कंसिडर करूँ तो पेज की लेंथ और विड्थ होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, तो उस लंबाई चौड़ाई को हम कहते हैं प्लेन, ठीक है। अब उसके अंदर अगर सर्कल रखें तो सर्कल फिट आ जाता है उसके अंदर। अगर सर्कल फिट आ जाता है तो उस सर्कल को हम प्लेन कहेंगे। तो यूँ मैं लेट कर लेता हूँ, ये पेज है। इस पेज के इनसाइड हमने सर्कल को फिट किया हुआ है। ये लेंथ विड्थ ये पेज है, टू डिमेंशनल है, प्लेन कहेंगे। और इसके अंदर सर्कल भी आ रहा है तो सर्कल भी एक प्लेन होता है। और इधर मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पे सर्कल की डायग्राम ड्रा करते हैं, और लेट करें ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है। सेंटर से ये फर्स्ट लाइन ये रेडियस बन रही है, दूसरी लाइन ड्रा की, ये सेकंड रेडियस बन रही है, और इसके सेंटर पे एंगल बन रहा है। इस एंगल को हमने लिख लिया थीटा। और सर्कल के जो रेडियस हैं वो सर्कमफेरेंस पे कट करें, जहाँ पे कट करें वो आर्क लेंथ बनाते हैं। ये हमारे पास रेड कलर में जो मैंने इधर ये लाइन ड्रा की, ये आर्क लेंथ होगी। और आर्क लेंथ को हम यहाँ पे सिंबॉलिकली एस से लिख लेते हैं, रेडियस को आर से लिखा हुआ है। तो ये दरमियान में सेंटर, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इसका नाम हमने बेसिकली रेडियन रखना है।
तो रेडियन क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मीन टू डिमेंशनल एंगल। टू डिमेंशनल एंगल मीन पेज के अंदर फिट हो जाता है, एक्स वाई में आएगा। फिर दूसरा इसमें आ जाए, एक तो ये सेंटर पे बनेगा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल के सेंटर पे बनेगा, सबटेंड में बनेगा एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और जैसे कि इधर आप देख रहे हैं, और जब ये बनेगा तो इस दौरान आर्क लेंथ इक्वल हो जाएगी रेडियस के। आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे आर्क लेंथ का सिंबल एस रखा हुआ है और रेडियस का सिंबल हमने आर रखा हुआ है, तो यूँ लिख लेते हैं एस इक्वल टू आर। तो जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो जाते हैं तब सेंटर पे जो एंगल बनता है उस एंगल को हम रेडियन कहते हैं या 1 रेडियन कहते हैं। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, बहुत आसान फास्ट में कह सकते हैं। रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो जाए तो जब जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनेगा उसको रेडियन कहते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ प्लेन एंगल दैट इज़ टू डिमेंशनल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल such that arc length becomes equal to radius of circle is known as 1 radian। सॉलिड एंगल की हम डेफिनेशन करने लगे हैं। तो सॉलिड एंगल बेसिकली 3 डिमेंशन एंगल होता है। ये अभी आपको बताया मैंने। 3 डिमेंशन का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको लिखते हैं, सॉलिड एंगल भी बेसिकली ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है और सॉलिड एंगल के यूनिट को हम यहाँ पे नाम देंगे स्टीरेडियन। और स्टीरेडियन ही हमारा टॉपिक है। स्टीरेडियन के बारे में हमने देखना है। स्टीरेडियन की हमने डेफिनेशन करनी है, व्हाट इज़ मेंट बाय स्टीरेडियन। तो स्टीरेडियन को देखने के लिए हम यहाँ पे स्फीयर कंसिडर करेंगे। जब रेडियन की बात की थी तो सर्कल की बात की थी, यहाँ पे सर्कल नहीं होता, ये 3 डिमेंशनल होता है। इट इज़ सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये 3 डिमेंशनल होता है, 3D होता है। अब 3 डिमेंशन का मतलब है इसमें लेंथ, हाइट, विड्थ तीनों आ जाएंगी। जैसे एक फुटबॉल होता है, एक स्फीयर होता है। अगर मैं इस बॉल की बात कर लूँ, इसको फर्ज कर लें, आप सपोज कर लें कि ये एक फुटबॉल है, तो इसमें देखें, इसमें ये लेंथ भी आएगी, इसकी हाइट भी आएगी, लेंथ भी आएगी, विड्थ भी आएगी। इसमें तीनों आएंगे। यानी अगर मैं फिंगर से, हैंड से बताऊं तो ये लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट, लेंथ, विड्थ और ये हाइट, मतलब इसमें तीनों आएंगे। तो ये स्फीयर होता है तो ये तीनों एक्सिस में आता है। तो यहाँ पे 3 डिमेंशन की हम बात करेंगे, यानी सॉलिड एंगल की बात करेंगे। और इधर मैं लेट कर लेता हूँ, ये सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास ये स्फीयर है, यहाँ पे ये मैं स्फीयर ड्रा कर लेता हूँ, यानी ये फुटबॉल की तरह ये डिज़ाइन कर लिया हमने। और इसका ये स्फीयर का लेट कर ले, ये सेंटर है। इसके सेंटर से 2 लाइन ड्रा करें सरफेस तक। ये पहली सरफेस तक ड्रा की, ये सेकंड सरफेस तक ड्रा की। अब ये जो मैंने इधर ड्रा किया ना, ये भी सरफेस है। इससे आगे आए, चूँकि ये घुमाएं, ये सर्कल लें तो ये 2 डिमेंशन होता है। अगर इसको यहाँ से तीसरे एक्सिस में ले आएँ, थर्ड एक्सिस में ले आए, तो थर्ड एक्सिस में ये स्फीयर बन जाएगा। तो एक लाइन एक्चुअली में, ये जो लाइन मैंने ड्रा की ना, ये यहाँ पे आ रही है सरफेस पे, और ये दूसरी लाइन मैंने ड्रा की ये यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या बन रहा होगा? सरफेस एरिया बन रहा होगा, ठीक है। तो इधर चूंकि 2 डिमेंशन है वाइट बोर्ड, तो 2 डिमेंशन पे हम फिर इसको यूँ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये एरिया बन रहा है, इसको मैं रेड से शेड कर लेता हूँ, इसको ए से लिखेंगे। और यहाँ पे इसका रेडियस आ रहा है, इस रेडियस को हम आर से लिख लेते हैं। और इसके दरमियान एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लिख लेते हैं थीटा से। ये एंगल थीटा का नाम दे दिया। और अब चलते हैं स्टीरेडियन को डिफाइन करते हैं। स्टीरेडियन होता क्या है? तो अब देखिएगा, बेसिकली ये एंगल होता है सेंटर पे बनता है। इट इज़ एन सॉलिड एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर के सेंटर पे एंगल बनता है और इस तरह से बनता है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, जब यहाँ पे सरफेस एरिया इक्वल आएगा स्क्वायर ऑफ रेडियस के। ये मैंने एरिया ड्रा किया हुआ है इतना, ये सरफेस एरिया इक्वल आ जाएगा स्क्वायर ऑफ रेडियस के। तो तब जो एंगल बनेगा उसको हम नाम दे देंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड मतलब
3 डायमेंशन में बन रहा है। 3 डायमेंशन में मतलब स्फीयर के सेंटर पे बन रहा है, तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ एन सॉलिड एंगल दैट इज 3 डायमेंशन एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर सच दैट एरिया ऑफ स्फीयर बिकम्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस इज नोन एज सॉलिड एंगल। ये आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं, थोड़े से वर्ड डिफरेंट होंगे, बहुत सिंपल सी ये डेफिनेशन है। अच्छा, ये तो हमने डेफिनेशन देख ली इसकी, और अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर जैसे हमने रेडियन का एंगल का फॉर्मूला देखा था, इसका भी एंगल का फॉर्मूला होता है, तो एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, तो इसको हम यूँ लिखेंगे एंगल इन स्टी रेडियन, यहाँ पे ये स्टी रेडियन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया, चलिए मैंने सिंबल लिख लेता हूँ, सरफेस एरिया ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि सरफेस एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस इक्वल होने चाहिए, तो जब ये इक्वल होंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ सरफेस एरिया और स्क्वायर ऑफ रेडियस इक्वल हैं, तो जब इक्वल होंगे यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा, इधर देखें, इधर लिख लेते हैं थीटा को, एंगल को थीटा से लिख दिया, इधर भी ए लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर की जगह पे भी ए लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इस 1 को कहेंगे 1 रेडियन। ये हमने एंगल देख लिया, ये सॉलिड एंगल है और ये 1 रेडियन के इक्वल आ रहा है। और ये कब आ रहा है, जब ये सरफेस एरिया और ये स्क्वायर ऑफ रेडियस इक्वल होंगे तो हमारा रेडियन बन जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं सॉलिड एंगल स्टी रेडियन एंगल तब बनता है जब स्क्वायर ऑफ रेडियस और सरफेस एरिया इक्वल होते हैं, तो तब एंगल जो बनेगा सेंटर ऑफ स्फीयर पे, उसको हम कहते हैं स्टी रेडियन। चलें इधर हम देख लेते हैं कन्वर्जन कि यहाँ पे जो कंप्लीट स्फीयर होता है, अगर एक कंप्लीट स्फीयर की बात करें हम, कंप्लीट स्फीयर में एक जो टोटल एंगल बनेगा, इसको हम कहते हैं 4 पाई स्टी रेडियन। स्टी रेडियन का सिंबल आर होता है, एस आर होता है। तो ये हमने देख लिया, ये भी एमसीक्यूज आती है, लाहौर बोर्ड में ये एमसीक्यूज आई हुई है। स्टी रेडियन कितना टोटल एंगल होता है एक स्फीयर के अंदर, तो वो कितना होता है 4 पाई स्टी रेडियन एंगल होता है। तो ये हमने देख लिया सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल और यहाँ पे रेडियन में यानी प्लेन एंगल में थोड़ा सा ही फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे एक डेली लाइफ की एग्जांपल ड्रा करूँ, आपने कर्नेटो खाई होगी, कर्नेटो बचपन में, बल्कि अभी भी आप खाते होंगे। कर्नेटो कुछ यूँ, हम पेज है तो पेज को हम फोल्ड करके बना सकते हैं। लेट कर लें कि ये हमारे पास कर्नेटो है, ठीक है। तो इस में देखें आप, ये जो साइड बन रही है, इसमें आप ये देख रहे हैं कि ये इसका रेडियस बन रहा है, ठीक है, और ये सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। फिर दूसरा यहाँ से ड्रा कर लेते हैं, ये भी इसका रेडियस बन रहा है और ये भी सेंटर पे आ रहा है, ठीक है। ये रेडियस बन रहा है और ये रेडियस कहाँ पे आ रहे हैं आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट रेडियस और ये सेकंड रेडियस। और यहाँ पे ये जो इसको यू लेट कर लें, ये सरफेस एरिया बन रहा है, इसको ए कहेंगे और इसको हम क्या कह देंगे, रेडियस कह देंगे। और ये सेंटर पे एंगल बनेगा, इस एंगल को हम कह रहे हैं थीटा। अब देखें ये जो सरफेस एरिया बन रहा है, ये वाला सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होगा, तो इस सेंटर वाले एंगल को, कर्नेटो के सेंटर को जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 स्टी रेडियन कहेंगे। अगर ये 2 डायमेंशनल होता तो 2 डायमेंशन में ये यूँ हो जाएगा। अब इसको मैं यूँ करता हूँ, इसको प्रेस कर देते हैं। अब प्रेस करेंगे ना, तो ये अब प्रेस करने से अब ये 2 डायमेंशन हो जाएगा, मतलब एक एक्सिस इसमें एंड हो गया। अब देखें इसमें एक यूँ कह लें, एक ये वाली साइड आ रही, इसको दूसरी साइड पे बना लेते हैं, एक ये वाली रेडियस आ रही है लाइन, और दूसरी इधर ड्रा कर लेते हैं, ये दूसरी लाइन आ रही है, ठीक है। तो इन एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको अब रेडियन कहेंगे। और इस साइड को हम क्या कहेंगे, ये आर्क लेंथ है, इसको एस कहेंगे और इसको रेडियस कहेंगे। तो जब आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल होते हैं तब सेंटर वाले एंगल को हम रेडियन कहते हैं। और अगर स्फीयर, अगर आप इसको ओपन कर लें, जैसे कर्नेटो होती है, कर्नेटो एक्चुअली सॉलिड एंगल बनाती है। अब देखें ये जो सरफेस एरिया ना, ये सरफेस एरिया एक्चुअली ये वाला है, ये जो साइड,
मिड में नज़र आ रहा है। ये सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल होगा। जब सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल आ जाएगा तो इक्वल आने से क्या होगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम नाम दे देंगे स्टीरेडियन। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया, ऐसे प्रैक्टिकली भी इस बना के देख लिया। ये था आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।